नमस्कार दोस्तों, बलियाली गांव के दूसरा वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको बलियाली गांव के रामगढ़ राजपूतों के योगदान के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे भाईचारा बड़ा ऊंचे दर्जे का था और हिंदू और मुस्लिम बड़े प्रेम से रह रहे थे। 1803 में अंग्रेजों का कब्जा मराठाओं को हराकर दिल्ली पर हुआ और अंग्रेजों ने हरियाणा का भिवानी, झज्जर, दादरी, जींदवाड़ी इलाके को छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया। रोहतक, बेरी, टोहाना, कलारनौर, निगाना, तोसाम ये बाबू खान को दे दिया था और बाबू खान को यहाँ के लोगों ने कर नहीं दिया और यहाँ से भगा दिया। आसी, हिसार, सिरसा, फतेहा, भटियाणी इलाका कहते हैं, आसी के मिर्जा इलाई बेग को दे दिया था और यहाँ से भी यहाँ के लोगों ने कर नहीं दिया। ना देशभक्ति का पता था इस इलाके को लोगों को, ना कुछ और पता था, सिर्फ सेल्फ मेड थे, अपना खुद बनाना खाना आता था और अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। फतेहाबाद में युद्ध हुआ और भट्टी रांगड़ों ने इलाई बेग को मार दिया। कलानौर का इलाका पवार रांगड़ों का जाटों ने मिलकर बाबू खान को लठ मारकर भगा दिया गया और दोनों ही यहाँ से करना वसूल कर अंग्रेजों को काफ़ी धक्का लगा। लोहारू के नवाब अहमद बख्श खान को भिवानी कलानौर का इलाका दिया गया। अहमद भी यहाँ से टैक्स इकट्ठा ना कर पाया और उसे भी भगा दिया गया रांगड़ों ने। कलानौर इलाके के बाद इसके बाद दुजाना के नवाब को कलानौर इलाका दे दिया गया। का नवाब अब्दुल समद खान कानौर, निगाना और रांगड़ों वह बेरी के जाटों ने मिलकर बेरी के स्थान पर उसके पुत्र का वध कर दिया। और 1807 में नवाब भिवानी, आसी और बलियाली की तरफ टैक्स लेने गया तो वहां के तोमर रांगड़ों ने जाटों के साथ मिलकर उसे भगा दिया और दामाद को मार दिया। नवाब डरकर यहां से भाग गया। अंग्रेजों ने तंग आकर खुद कब्जा करने की सोची और दिल्ली के रेजिडेंट ने 1809 में कैप्टन ग्रिडनर को भेजा और उसने आसी के इलाके में पहला अटैक बलियाली पर किया और कहा उसने अगर बलियाली का बल निकल गया तो पूरा एरिया कंट्रोल आ जाएगा। पर बलियाली 1809 में लड़ाई में बलियाली के लोग तो हार गए पर अंग्रेज बलियाली के लोगों का बल ना निकाल पाए। अंग्रेजों की काफी हानि। 1824 में अंग्रेजों की बर्मा के साथ लड़ाई हुई और वो टैक्स बलियाली के लोगों ने मौका उठाकर बंद कर दिया और टैक्स के अंग्रेजों की परवाह नहीं थी। पर बलियाली के रांगड़ों ने तो कुछ और ही सोच रखी थी। बलियाली के रांगड़ों ने अंग्रेजों की कानवाई जो फौज की उस टाइम जाती थी उसमें ऊँट घोड़ों पर सामान लदा होता वो सारे लूट लिया और एक बड़ा कांड कर दिया। और 1824 में दोबारा बलियाली भिवानी पर अटैक हुआ और भिवानी के स्थान पर लड़ाई हुई जिसमें किसान नेता सूरजमल भी इसमें साथ दिया और किसानों की हार हुई और आधुनिक अंग्रेजी फौज हथियारों से लैस थी और इसमें हरियाणा के किसान जो भिवानी एरिया के वो हार गए। 1857 विद्रोह में हरियाणा के सबसे ज़्यादा विद्रोह आसी, हिसार, कलानौर, रोहतक और बलियाली में हुआ जो रांगड़ों ने किया था। आसी में 11 अंग्रेजों को मार दिया गया और आसी के डीसी बैडनबान को कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी और हिसार के डीसी पत्नी बच्चों समेत 18-19 अंग्रेजों का कत्ल कर दिया। रांगड़ों का इस इलाके का हर गांव विद्रोही था। जमालपुर गांव में 2 बार लड़ाई हुई। हिसार की लड़ाई विशेष रोल रांगड़ों का था और लीडरशिप भी रांगड़ ही कर रहे थे। सबसे ज़्यादा नुकसान रांगड़ों को और रांगड़ों के गांवों ने उठाया और सबसे ज़्यादा रांगड़ ही इसमें मारे गए। हिसार के 133 लोगों को इसमें फांसी दी गई थी, 30 का नाम मिला और बाकी अंग्रेजों ने मिटा दिए। बहुत से लोगों को पकड़कर गिरडी के अंदर आसी के नीचे लिटा दिया और सड़क को आज भी लाल सड़क कहा जाता है। रांगड़ फिर भी नहीं माने और तोसाम पर अटैक कर दिया। तहसीलदार नंदलाल, थानेदार प्यारेलाल और कैशियर खजान सिंह का कत्ल कर दिया और कत्ल करने वाला रांगड़ करीम बख्श खान जो नेता था। अंग्रेजों ने सोचा रांगड़ कंट्रोल नहीं आने वाले। उन्होंने फिरोजपुर से डीसी पोर्टलैंड एक बड़ी सेना के साथ अटैक के लिए बुलाया और उसने सिरसा, आसी, हिसार पर कब्जा करने के बाद आधी सेना भिवानी और आधी रोहतक में भेज दी और बलियाली के रांगड़ कहाँ मानने वाले थे, फिर भी अकड़ दबंग ये बहादुरी बलियाली के रांगड़ों के खून में थी। उन्होंने डीसी वान पोर्टलैंड की टुकड़ी को बंदी बना लिया। इस समय रांगड़ों का नेता बलियाली का मर्दन अली शेख था और शेख ने जमालपुर के नंबरदार को चंदा इकट्ठा करके बहादुर शाह जफर के पास भेज दिया और 23 मई 1857 को चिट्ठी लिखी कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। बलियाली वाले बलियाली के उस समय रांगड़ नेता मशहूर थे अली शेख, दाना रांगड़ और करीम बख्श जो तोसाम का था वो भी इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ता था। अंग्रेजों का काफ़ी नुकसान हुआ इस लड़ाई में। 13 लोगों को बलियाली के रांगड़ों को काले पानी की सजा हुई और ये 13 लोगों में से 10 लोग वहाँ के नंबरदार के लड़के थे जिसमें मर्दन अली शेख, अर्जुन शाह प्रॉपर्टी जब्त कर दी। दूसरे नंबर पर दान खान रांगड़ सनोब गालिब खान बलियाली। तीसरे नंबर ओमदा खान रांगड़ सनोब मालूम खान। चौथे नंबर पीर बख्श रांगड़ नंबरदार बासु और 5वें नंबर पर सुख उर्फ लखू खान रांगड़ सनोफ नंबरदार सत्तू रांगड़। संदल खान रांगड़ सनोफ नंबरदार छिन्ना। संदर खान रांगड़ सनोफ नंबरदार हमीद। मक्खन खान रांगड़ सनोफ नंबरदार शकूर उल्ला। शहजादा खान रांगड़ सनोफ
धनखड़ दरबारी खान रांगड़ सन ऑफ नंबरदार लुहारू, और होशियार खान रांगड़ सन ऑफ नंबरदार रोहिल्ला खान, और जिसमें एक नंबरदार राजपूत था जिसका लड़का छिन्ना राजपूत हुआ और उसके पिताजी का नाम नंबरदार उदली बलियाली हुआ, और रुस्तम रांगड़ सन ऑफ नंबरदार खेरू बलियाली हुआ, और इनको सभी को काले पानी की सजा दे दिया और अंडमान निकोबार भेज दिया। 1915 में भारत की इन्फेंट्री का पहला विद्रोह रांगड़ों ने ही किया था और रांगड़ रेजिमेंट ने ही किया था। रोहतक, हिसार और कलानौर और बलियाली के रांगड़ों के लोगों के इसमें यंग बटे थे और 120 रांगड़ों को सिंगापुर में लाइन में खड़ा करके अंग्रेजों ने गोली मार दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में बलियाली के 418 सैनिक थे जिसमें 18 से शहीद हो गए थे, जिसका भी गांव में अभी भी पत्थर लगा हुआ है। सेकंड वर्ल्ड वार में बलियाली के लोगों ने भाग लिया और बलिदान खान व कैप्टन दाऊद खान को ओबीआई खिताब नवाजा गया। 1947 का गदर। 1947 से पहले यहाँ पे धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं थी। हिंदू मुस्लिम बड़े भाई बड़े प्यार से आपस में रह रहे थे और अपने आप को एक दूसरे का भाई समझते थे, एक दूसरे के दुख सुख में आते थे। भारत के दो नेता जिन्होंने मशहूर गदर किया, जिन्ना का नाम 12th क्लास में जिन्ना भाई था। जिन्ना का मतलब पतला सा होता है अंग्रेज। जिन्ना एक काले रंग का अंग्रेज था जो रोज शराब पीता था और शराब के साथ रोज सुअर के मीट का सैंडविच खाता था। उसे मुसलमान धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। नेहरू खुद नास्तिक था, उसने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने से मना कर दिया गया था। दोनों का कुछ नहीं हुआ, कुर्सी के लिए दंगे करा दिए गए। हजारों साल से रांगड़ बड़े प्यार से यहाँ रह रहे थे। एक ही झटके में अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने यहाँ से उजाड़ दिया गया। रांगड़ भाई फिर भी बड़े भाई चारे वाले थे और प्यार से गए और बलियाले में कोई भी दंगा नहीं हुआ। रांगड़ कैप्टन मलिक मोहम्मद जो रिसलदार मोहम्मद का लड़का था, उसने भवानी खेड़ा में आसपास के गाँव में पंचायत की और कैप्टन की अगुवाई में यहाँ के लोग इकट्ठे होकर उनको समझाया कि अभी हम दूसरे देश में चले जाएंगे जहाँ पर हमारी ज़मीन अलॉट हुई है। और अक्टूबर 1947 को ये यहाँ से चले गए और 17 नवंबर 1947 को सुलेमान के मुल्तान के दुनियापुर इलाके में ये गए। वहाँ से जाकर काफिला बिखर गया और अलग अलग बस गया। 18 मस्जिदें थी उस गांव में बलियाली में। आज भी जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं वे अपने भाईचारे के बारे में बताते हैं कि भाईचारा बलियाली में उस दर्जे का था। आपस में कोई लड़ाई नहीं थी। हिंदू मुस्लिम में नफरत की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। हर जात की बेटी अपनी बेटी होती थी। पर एक उस समय में एक बनवारी ब्राह्मण होता था और एक माथुर भाट होता था जिसके 3 भाई थे। बलियाली में कोई लड़ाई नहीं हुई। कप्तान रांगड़ ने कह दिया था कि बाहर नहीं जाना और गांव में कोई आएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। गांव के बाहर नकली तोप टीन की बनाकर उसमें आग से धुआं लगा दिया था कि लोगों को पता चले कि गांव में मोर्चे खोद रखे। बलियाली के पाकिस्तान के वे लोग बता रहे हैं कि मोठ लुहारी में मारकाट हुई थी और हिसार डिस्ट्रिक्ट में काफिला बना और बवानी से वो सारे बलियाली के मुसलमान ट्रेन में पकड़ी और हासी हिसार होते हुए बठिंडा फाजिल का होते हुए पाकिस्तान के भोला गड्डी में उतर गए और 22 दिन वे भोला गड्डी में रहे और वहाँ से धौलनगर एक रात रहे और बाकी पूरा गांव दुनियापुर में रुका और बलियाली वाले पूरा गांव 1 महीने गांव के बाहर रहा। और दुनियापुर में बाद में कुनबे कवाइज कप्तान ने इलाका बांट दिया और कुछ लोग वहाँ के से धनावर और लोगरा में बस गए और पूरा गांव में बड़ा ईमानदारी और वफादारी के साथ बसे रहे। तो ये था पुराना भाईचारा। थैंक यू।